1 मई 1981 सिनेमा के पर्दे पर वह फिल्म आई जिसका ट्रेलर पहली बार टीवी पर यानी तब के एकमात्र चैनल दूरदर्शन पर दिखाया गया था। इसके पहले फिल्मों के बारे में जानकारियां अखबारों में या पत्रिकाओं में ही छपती थीं और सिनेमा घरों में ट्रेलर दिखाने का चलन भी कम था। टीवी पर चंद मिनटों के ट्रेलर से यह खबर आग की तरह फैली कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर ही नहीं, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, राज कपूर से लेकर वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा जैसे अनेक सितारों की भरमार है। जिस फिल्म का देश के करोड़ों लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वह सिर्फ 80 सिनेमा घरों में उतारी गई। उन दिनों यह चलन था कि बड़ी या हाइप मूवीज पहले कुछ दिन सीमित रीजन या स्क्रीन पर ही उतारी जाती थी, ताकि पब्लिक रिस्पांस के बाद अगर जरूरी हो तो कुछ एडिटिंग की जा। क्योंकि सारे टिकट पहले ही बिक गए थे, ऐसे में हाउसफुल कहने का कोई मतलब नहीं, पर फर्स्ट डे कलेक्शन लाख था। यह रकम कम लग रही हो तो इसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कैलकुलेट मत कीजिए, बस इतना समझिए कि 4 महीने पहले आई, उस साल की ही नहीं, उस दौर की सबसे सफल फिल्म क्रांति का फर्स्ट डे कलेक्शन 22 लाख था। लेकिन यह 270 स्क्रीन पर रिलीज हुई। इस तरह नसीब का पहले दिन का कलेक्शन एक तरह से क्रांति के बराबर था और इसने बॉलीवुड ही नहीं, सभी 5 बड़े डिस्ट्रीब्यूशन रीजन्स में सनसनी मचा दी। लगभग सभी बड़े शहरों में क्रांति गोल्डन जुबली की ओर बढ़ रही थी। फिर भी अधिकांश प्रीमियर सिनेमा घरों ने नसीब के लिए स्क्रीन खाली करा लिए। हम यहाँ क्रांति से इस फिल्म की तुलना नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि क्रिटिक्स ने पहले ही इसकी तुलना मनमोहन देसाई की 4 साल पहले आई फिल्म अमर अकबर एंथनी से शुरू कर दी थी। यह तुलना सही होकर भी गलत साबित हुई। असल में देसाई इसे अमर अकबर एंथनी की ही तर्ज पर बनाना चाहते थे और इसके लिए वही स्टारकास्ट रिपीट भी करना चाहते थे। लेकिन विनोद खन्ना ने ओशो की भक्ति में फिल्मों से संन्यास का ऐलान कर दिया था और कोई भी नई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे। फिर उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया। इस बीच अमिताभ की आवाज बन चुके किशोर कुमार उनके लिए गाने से इनकार कर चुके थे, जो अब बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ड्राफ्टिंग टेबल पर कई बदलाव और कई इनोवेटिव आइडियाज के बाद जो मसाला फिल्म सामने आई, वो प्रिडिक्टेबल होकर भी नई थी और उस साल एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों के बीच पब्लिक इसे इतना पसंद करेगी, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। उस साल देसाई के टक्कर में अमिताभ को ही लेकर प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा भी मैदान में थे। लेकिन नसीब ने कमाई के मामले में लावारिस कालिया सिलसिला, याराना बरसात की एक रात सबको पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ की जुगलबंदी में इस गाने ने जो कल्ट सॉन्ग प्रोड्यूस किया, उसने किशोर साहब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। 5 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी और तब तक ऑल टाइम टॉप 10 ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में जगह बना चुकी थी। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। यह बॉलीवुड का अब तक का सबसे महंगा कैमियो सॉन्ग माना जाता है, जिसमें एक तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही उतर आई थी। उस पर से अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना को एक फ्रेम में देखकर लोग हैरान थे और इस हैरत अंगेज काम को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल राज कपूर ने निभाया था। यह गाना आर के स्टूडियो में शूट हुआ था और यह 1 हफ्ते में पूरा हुआ। इस दौरान राज कपूर ने सभी स्टार्स को इंटीग्रेट किया था, उस दौर के 3 बड़े सितारों के साथ ही प्राण अमजद खान, कादिर खान, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी के साथ स्टार कास्ट इतनी बड़ी और भारी हो चली थी कि दर्शक कहानी छोड़ इनके चेहरे भी देखते तो काफी समय निकल जाता। लेकिन मनमोहन देसाई, जिन्होंने शायद तब तक की अपनी सबसे महंगी फिल्म बनाई थी, वह ऐसे हथकंडे के दम पर मसाला फिल्मों के जादूगर नहीं बने थे। उन्होंने कहानी में इतने तड़के लगाए थे कि कोई चाहकर भी एक पल के लिए बोर ना होने पाए। लेकिन इन सभी मसालों में सबसे गरम मसाला था वह नाम जिसने पिछले 5 साल में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और इस नाम को भुनाने की महारत मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा भली भांति जानते थे। ऐसे में नसीब एक मल्टी स्टारर फिल्म होकर भी अमिताभ के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। शी कपूर ने अपनी जीवनी में ऐसा ही एक दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि कितना भी बड़ा स्टार उस दौर में अगर अमिताभ के साथ काम करता तो साइड हीरो बनकर रह जाता। हालांकि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए कई और वजहें भी थीं। कहानी और सॉन्ग सीक्वेंस इस कदर रखे गए थे कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की कमीन नहीं खलने दी।
इस गाने में तो मोहम्मद रफ़ी के साथ अमिताभ बच्चन को भी माइक थमा दी गई थी। यहाँ जो हुआ उसे सुनकर आप दोनों महान कलाकारों के मुरीद हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्डिंग रूम में रफ़ी साहब से कहा कि मैंने पहले भी गाने गाए हैं, लेकिन आपके साथ गाने को लेकर काफ़ी नर्वस हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाया कि आपके साथ कैसे सुरताल बिठा। मोहम्मद रफ़ी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गायकी में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी एक्टिंग का फ़ैन हूँ और आपके साथ गाने की बेचैनी इधर भी है। फिर तो दोस्तों इन दो आवाज़ों ने जो जुगलबंदी की, उसने एक सुपर हिट ही नहीं, एक मास अपील वाला कल्ट सॉन्ग प्रोड्यूस किया। तू जाने मन है जाने जिगर। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।